Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha and we are back with another article जो कि आज के पेपर में था। आज का आर्टिकल है जॉब्स स्टिल। तो आइए पढ़ते हैं इस आर्टिकल को लाइन बाय लाइन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज अप एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज डाउन बट क्वेश्चंस ओवर द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट परसिस्ट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, लेकिन क्वेश्चन किस चीज के ऊपर क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी के ऊपर का जो क्वेश्चन है वो अभी भी बना हुआ है। परसिस्ट मतलब अभी भी एग्जिस्टेंस में है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी क्या थी उस पर ये क्वेश्चन आज भी बना हुआ है। शुरू करते हैं। द इशू ऑफ जॉब्स हैज बीन एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशन। जो इशू है जॉब्स का वो हमेशा से रहा है। कहाँ रहा है? एट द हार्ट मतलब सेंटर में रहा है। किसके सेंटर में? इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशंस के सेंटर में हमेशा से रहा है। स्पेशली इन रिसेंट डिकेड्स, खास तौर पे अभी हाल फिलहाल के दशकों में। व्हेन द लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, जब ये जो संबंध हैं किसके बीच के, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बीच के जो संबंध हैं उन्हें देखा जा रहा है कैसे, टू बी रादर टेनुअस। टेनुअस मतलब क्या होता है? थिन, यानी कमजोर। ओके तो ये जो संबंध है इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बीच की, उसको काफी कमजोर देखा जा रहा है। तो उस टाइम पे इशू ऑफ जॉब्स जो है वो रहे हैं सेंटर में। किसके सेंटर में? इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कशंस के। द पैंडेमिक हैज बीन अ मेजर ट्रिगर ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन। जो कोविड पैंडेमिक था वो रहा है एक मेजर ट्रिगर किसका? इकोनॉमिक डिसरप्शन का, कि उसकी वजह से इकोनॉमिक डिसरप्शन यानी उथल पुथल हुआ हमारे देश में। कॉजिंग वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जिसने कॉज किया वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, टचिंग ऑफ अ सर्ज इन एम्प्लॉयमेंट एंड लीडिंग टू मास माइग्रेशन बैक टू विलेजेस। टच ऑफ करना मतलब होता है स्टार्ट करना या इनिशिएट करना। ठीक है, तो जिसने इनिशिएट किया, सर्ज मतलब राइज। ठीक है, बढ़ोतरी। किसमें बढ़ोतरी हुई? अनएम्प्लॉयमेंट में। और जिसकी वजह से क्या हुआ? लीडिंग टू मास माइग्रेशन हुआ वापस विलेजेस की तरफ। ओके, सीन अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड या सीन। तो इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट कुछ दिखा, यानी उसके उल्टा कुछ दिखा। क्या दिखा? द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अभी जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ 2022 और 23 के लिए, वो थ्रो अप करता है सेवरल इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। कौन कौन से? आगे जानते हैं। एज पर द सर्वे, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज कंटिन्यूड टू राइज अक्रॉस द कंट्री। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो लगातार बढ़ा है कंट्री में। अलॉन्ग साइड मीन साइड बाय साइड, यानी साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है। दिस शुड ऑन द फेस ऑफ इट बी इंडिकेटिव ऑफ एन इम्प्रूवमेंट इन द लेबर मार्केट। इसे होना चाहिए एक इंडिकेटिव किस चीज का? सुधार का हमारे लेबर मार्केट में। क्या? अरे भैया बहुत अच्छी बात है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पार्टिसिपेशन लेबर रेट भी बढ़ रहा है। हाउएवर, फिर भी जो सर्वे है वो ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट करता है? अ डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ रेगुलर वेज सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। इसी सर्वे में ये भी दिखता है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है वो कम हुई है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। ठीक है, दीज ट्रेंड्स रिक्वायर क्लोजर एग्जामिनेशन। और ये जो ट्रेंड्स इस नए सर्वे में सामने आए हैं उन पर क्लोजर एग्जामिनेशन की जरूरत है। एट द ऑल इंडिया लेवल, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 साल और उससे ऊपर के लोगों का हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 49.8% जो कि 2017-18 में था, वो 22-23 में बढ़ के कितना हो गया? 57.9% हो गया। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना हो गया है? 57.9% हो गया है। जबकि वाइल पार्टिसिपेशन रेट्स हैव इंक्रीज्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, पार्टिसिपेशन रेट दोनों ही जगह बढ़ा है। ठीक, द राइज इज टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट इन द फॉर्मर। दोनों जगह ही बढ़ा है और ज्यादा कहाँ बढ़ा है? फॉर्मर। फॉर्मर क्या होता है? दो चीजें होती है, फॉर्मर लेटर। दो लोगों के लिए यूज होता है फॉर्मर लेटर। फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला।
ओके अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यहाँ यूज़ करना होता तो आप फर्स्ट और लास्ट करते हैं, 2 के लिए फॉर्मर और लेटर करते हैं। तो रूरल में क्या हुआ है, ज़्यादा राइज हुआ है। मच ऑफ दिस इंक्रीज हैज़ बीन ड्रिवन बाय फीमेल्स, और ये जो राइज हुआ है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा किसका है, फीमेल्स का है, जिनका पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज में जो पहले कभी 24.6% हुआ करता था, वो आज के टाइम में 41.5% है, जिसमें कुल मिला के मोटा मोटा 17% पॉइंट बढ़े हैं 2017-18 से 22-23 के बीच में। वाइल दिस शुड बी इनकरेजिंग, जबकि ये चीज जो है इनकरेजिंग होनी चाहिए, कंसीडरिंग द लो लेवल्स ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन द कंट्री। इस देश में फीमेल पार्टिसिपेशन का जो लेवल है वो नीचे है, उस चीज को देखते हुए ये जो इंक्रीज हुआ है वो काफी इनकरेजिंग है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं दैट दिस राइज इन पार्टिसिपेशन इज इंडिकेटिव ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन रूरल एरियाज। ये जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है वो ये बताता है कि रूरल एरियाज में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस रहा है। अभी तो जो लड़कियां पहले घर में बैठ के खा रही थी अब उन्हें कमाना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि पूरा नहीं पड़ रहा घर में, ठीक है, विच इज पुशिंग वीमेन टू वर्क इन ऑर्डर टू ऑगमेंट देयर फैमिली इनकम्स। आफ्टर ऑल, work under MG Narega, where wages are lower than in other non-farm occupations, has seen a steady uptick over the years. आफ्टर ऑल, ये जो MG नरेगा के अंदर काम है, ठीक है, जहाँ पे वेजेस आपके नॉन फार्म ऑक्यूपेशन से कम मिलते हैं, उसमें लगातार लगातार सालों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि पैसे नहीं मिल रहे लेकिन फिर भी लोग वहां काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड वीमेन परसेंटेज अंडर द प्रोग्राम हैव ऑल्सो बीन स्टडीली राइजिंग, और एमजी नरेगा के अंदर महिलाओं की जो उपस्थिति है वो भी लगातार बढ़ रही है। Alongside this increase in labor force participation rates, alongside अभी बताया था क्या, साइड बाय साइड यानी साथ ही साथ जो इंक्रीज है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स का, द शेयर ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड हैज राइजन फ्रॉम 55.6% जो कि 2021 में था, अभी 22-23 में कितना हो गया, 57.3% हो गया। किसका, सेल्फ एम्प्लॉयड का शेयर, ठीक है। वाइल द शेयर ऑफ रेगुलर वेज और सैलरीड एम्प्लॉयड हैज फॉलन फ्रॉम 21.1% जो था पहले, वो 20.9% पे आ गया। जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, मतलब कि मैं आपके अंडर अगर काम करूंगी, आप मुझे सैलरी दोगे, ठीक है, तो वो जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड लोग हैं, वो कम हुए हैं। द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज ऑल्सो गॉन अप फ्रॉम 71.4% टू 74.3%। साथ ही साथ जो परसेंटेज है वर्कर्स का, जो कहाँ लगे हैं, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज में लगे हुए हैं, उनका परसेंटेज भी बढ़ा है फ्रॉम 71.4% इन 2020 टू 21 टू 74.3% इन 2022 टू 23। While unemployment rates have declined across board, कुल मिला के अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कम तो हुए हैं, एंड अमंग द यूथ, दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 years. This falling share of regular wage or salaried and rise in self-employment reinforce concerns that the economy is unable to generate sufficient productive and remunerative forms of employment to absorb the millions entering the labor force each year. ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटे हैं, ठीक, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयमेंट घटा है। ये क्या दिखाता है कि हर साल जितना लेबर फोर्स आ रहा है मार्केट में, उतनी जॉब्स जनरेट नहीं हो पा रही है, इकोनॉमी फेल रही है उतनी जॉब्स जनरेट करने में, तभी तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, राइट। इनएडिक्वेट जॉब क्रिएशन वॉज एंड स्टिल रिमेन्स। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त जॉब क्रिएशन थी और अभी भी बनी है बिगेस्ट चैलेंज कन्फ्रंटिंग पॉलिसी मेकर्स, जो किनके सामने खड़ी है, पॉलिसी मेकर्स के सामने खड़ी है। आई होप दिस आर्टिकल वॉज क्लियर टू यू, और अगर कहीं भी कोई ऐसी लाइन है जो आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप वो लाइन लिख दीजिएगा और बोल दीजिएगा, इसका मतलब समझा दीजिए। साथ ही साथ आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि प्लीज इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड को एस्पिरेंट्स। बाकी मैं रोज आर्टिकल्स आपके लिए लाती रहूंगी। उसके अलावा आप हमारे एनसीईआरटी सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डेली रात में 8 बजे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, ओके। उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। वी हैव 2 पेजेस, इंग्लिश बाय अनुराधा एंड जीके बाय अनुराधा। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Thank you.